भगवान बुद्ध और उनका धम्म के बारे आज मैंने फिर से पढ़ने जा रहे हैं। सुजाता की खीर ने सिद्धार्थ का नया जीवन दिया। इस तरह से जो कि वो भिक्षा लेके खाते थे तो एक सुजाता नाम की महिला से उनका मुलाकात हुआ। उन्होंने बहुत बड़ी शिक्षा दी उन्हें। उनके बारे में आज उस समय उबरबेला यानी कि उबरबिल के वन में निरंजना यानी कि जो कि अभी फल्गु नदी है, नदी कल-कल बहती थी। वहीं से नानी कस्बे के एक संपन्न गृहपति किसान की पुत्री का नाम था सुजाता। वहाँ के लोग प्रकृति के उपासक थे और नदी, पहाड़, वृक्ष आदि में देवताओं का वास मान कर पूजते थे। सुजाता ने भी एक न्यू ग्रोथ बरगद के विशाल वृक्ष के मन्नत मांगी थी। यदि उसका विवाह एक सुयोग्य वर से हो तो पहली संतान पुत्र में हुई तो वह हर वर्ष भेंट चढ़ाने आएगी। सुजाता का विवाह वाराणसी में हुआ। सुयोग्य वर मिला। संयोग से उनकी मनोकामना पूरी हो गई। वैशाख पूर्णिमा को वह दासी पूर्णा के साथ अपने पीहर यानी कि अपने नैहर आई। वहाँ वट वृक्ष के पूजा के लिए स्वादिष्ट खीर बनाई थी और दासी ने कहा, पूर्णे तुम पवित्र वट वृक्ष के पास जल छिड़क कर सफाई कर जल्दी आओ, मैं वृक्ष देव की खीर अर्पित करने जा रही हूँ। कठिन तपस्या का मार्ग छोड़कर सिद्धार्थ ने उसी बरगद के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर जिससे सुजाता ने मनौती मांगी थी। दासी पूर्ण ने वृक्ष के नीचे आसन लगाए बैठे सिद्धार्थ को देखा। हालांकि उनका शरीर काफ़ी दुर्बल हो गया था, लेकिन उनकी आभा से सारा वट वृक्ष प्रकाशित हो रहा था। तभी अचंभित हो गई, आज हमारे वृक्ष देवता स्वयं अपने ही हाथ से खीर ग्रहण करने को विराजमान है। दासी पूर्णा दौड़ी घर पर आकर सारी बातें सुजाता को बताई। सुजाता बहुत प्रसन्न हुई। उसने आनंद व भाव विभोर मन से 8 गायों के मिश्रित दूध से बनी खीर को सोने के थाल में परोसकर अर्पित किया। वंदना करते हुए कहा, देव, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई इसी प्रकार आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो। सुजाता घर आ गई और पूर्णा को वस्त्र आभूषण भेंट कर पुत्री का दर्जा प्रदान किया। सिद्धार्थ खीर से भरे थाल लेकर निरंजना नदी के किनारे आए और सुतपीठ नाम के नदी घाट पर स्नान करने के बाद सुपतीठ नाम के नदी की जो घाट का नाम है उसके स्नान करने के बाद स्वर्ण पात्र गोद में रखकर खीर का भोजन ग्रहण किया। इस प्रकार उनकी कठोर तपस्या का अंत हो गया। भोजन करके हाथ धोए और थाल को पानी में तैराकर कहा, यदि मुझे आज संबोधि प्राप्त होनी है तो थाल नदी के बहाव के विपरीत दिशा के ऊपर की ओर बहे, अन्यथा बहाव के धार के साथ नीचे की ओर बह जाए। यानी कि भोजन करके हाथ धोए और थाल को पानी में तैराकर कहा, यदि मुझे आज संबोधि प्राप्त होनी है तो थाल नदी के बहाव के विपरीत में ऊपर की ओर बहे, अन्यथा बहाव के धार के साथ नीचे की ओर बहे। वह थाल सचमुच धार के विपरीत में तेजी से बहते हुए थोड़ी दूर आगे गए भंवर में डूब गया। वह काल नामक नाग राजा उसकी पत्नी स्वर्णा प्रभा का निवास स्थान था। दोनों को निश्चित हो गया कि आज एक और बुद्धित्व प्राप्ति होगी। उन्होंने बुद्धित्व के पास आकर जो कि संगाष्ट प्रणाम किया, जो कि खाए। उसके बाद उनके वे 5 मित्र
मित्रों चले गए थे, सिद्धार्थ अपना सारा समय ध्यान साधना में लगाने लगे। उन्होंने सोचा कि मेरे मित्रों ने मुझे गलत समझा है, मैं उन्हें सफाई नहीं दे सकता हूँ। मुझे तो स्वयं का मार्ग खोजना ही है, सारी ऊर्जा लगानी है, तब मुझे मिल जाएगा और उसके ऊपर ज़रूर बताऊँगा। उसके बाद वह साधना में लग गए। उस रात सिद्धार्थ स्थिर चित्त और शांत भाव से सो गए और पांच तरह के महास्वप्न देखे। सुबह जागे तो वह समझ गए कि आज उनके बुद्धि प्राप्त होकर रहेगा। स्वप्नों की व्याख्या से वह जान गए थे कि नए प्रकाश का द्वार खुलने ही वाला है, संबोधि प्राप्त हो कर रहेगी। इस तरह से उन्हें संबोधि प्राप्त हुए। आपको अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा।